बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम खस्ता, मुंह में डालें और ये मठरी घुल जाएं। होली स्पेशल मठरी की रेसिपी जिसका स्वाद आप सालों साल भूल ही ना पाए। मठरी तो आपने कई तरह की बनाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मठरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फैले मुँह का बर्तन ले लेंगे। आप कोई परात भी ले सकते हैं, कोई भी एक कटोरी या फिर कप फिक्स कर लीजिएगा, उसी से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी भर करके मैदा ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर ली है अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे से मसल करके डाल देंगे। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जो मैदा की चीज़ें होती है ना, उनमें अजवाइन डालने का एक रीज़न होता है, ये आसानी से पच जाती हैं क्योंकि हैवी होती है मैदा, इसलिए डाली जाती है। अब हमने यहाँ पर जिस कटोरी से 3 कप भर करके या 3 कटोरी भर करके मैदा ली थी ना, उसी कटोरी से हम आधा कटोरी भर करके रिफाइंड तेल ले रहे हैं। यहाँ पर हम तेल का इस्तेमाल मोइन के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मठरी है एकदम खस्ता बने, मुँह में डालें और बढ़िया सी घुल जाएं, तभी उसका असली मज़ा आता है। बाहर से तो क्रिस्पी होनी चाहिए, तो इसलिए मोइन आप ध्यान दीजिए। 3 कटोरी मैदा और आधा कटोरी तेल। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से मसलते हुए अच्छे से मोइन को मैदा के साथ मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से मसलते हुए ही करना है, इससे जो तेल है ना बहुत अच्छे से मैदा में मिक्सअप हो जाता है, जिससे मोइन बहुत अच्छा लगता है और हमारी मठरी भी बड़ी खस्ता बनती हैं। तो आप देख सकते हैं हमने खूब अच्छे से मोइन को मिक्स कर लिया है मैदा में। मोइन डालने की एक पहचान और भी होती है, आप इस तरह से मुट्ठी में मैदा को बांध करके देखिए। अगर ये बंध रहा है यानी कि अलग अलग नहीं हो रहा है, तो भी समझ लीजिए कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात, इसका आटा आपको सख्त गूंथना है, सॉफ्ट नहीं, एकदम सख्त आटा आपको गूंथना है। सख्त आटा गूंथने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम रहती है। तो हमने एक बार ही पानी डाला, उसी में हमने सभी मैदा को समेट करके इसका बढ़िया आटा लगा लिया है। देखिए आटा कितना सख्त है, तो बस इसी तरह से हमें आटा को गूंथना है। अब हम क्या करेंगे, इस आटा को एक पॉलीथिन में लपेट करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। टाइम है तो ज़्यादा भी रख सकती हैं, आधा 1 घंटे के लिए भी रख सकती हैं। इससे आटा जो है ना गर्मी पा करके एकदम सेट हो जाता है, फटता भी नहीं है और बहुत अच्छे से आसानी से आपको मठरी बनाते भी बन जाएगा। तो चलिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा मैदा का डो है काफ़ी अच्छे से सेट भी हो गया है। तो इसको हम पॉलीथीन से अलग कर लेते हैं। पॉलीथीन में रखने से बहुत अच्छे से सेट होता है। आप इसको कपड़े से ना ढक करके पॉलीथीन में रखें या फिर किसी डिब्बे में बंद करके रखें, ताकि बाहर की एयर बिल्कुल भी ना जाए। तो अब इसे हम अलग चॉपिंग बोर्ड पर या फिर आप जहाँ पर भी रोटी वगैरह बनाती हैं, चकले पर जो भी हो, वहाँ पर रख लीजिए। और बस अब हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और इसकी लोइयाँ काट करके तैयार कर लेंगे। तो इसकी हमने लगभग 5 बराबर हिस्सों में लोइयाँ काट ली हैं। एक हम लोई को लेंगे और अब इस लोई को हम थोड़ा सा रोल करेंगे और बस अब हम इसको एकदम रोल करते जाएंगे और पतला कर लेंगे। यहाँ पर हमने इतना सख्त आटा गूंथा है कि इसमें हमें परथन की या मैदा को स्प्रिंकल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लीजिए हमने लोई को खूब अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट करेंगे। तो एक चाकू ले लीजिएगा या फिर आप हाथों की हेल्प से भी कर सकती हैं, स्पून की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम स्पेस देते हुए इनकी लोइयाँ कट कर लेते हैं। लोई काटने के बाद हम एक एक लोई को उठाएंगे, इसको हथेलियों से पहले तो हल्का सा गोल करेंगे, फिर इसको दबा करके चपटा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको शेप पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये थोड़ा सा चपटे से थोड़ा सा इसका शेप बिगड़ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको बस इतना करना है, इसको पहले हल्का सा गोल करना है रोल करके और दबा देना है। इस तरह से चपटा कर लेना है, जैसे हम लोग रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, दबा करके पेड़ा बनाते हैं, बस उसी तरह से हम सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने एक लोई के पूरे पेड़े बना लिए हैं। इसी तरह से हम एक लोई के पेड़े और बना लेते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पर अभी 2 लोई के छोटे छोटे से पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। 3 लोई हमारी अभी बची हुई हैं। तो चलिए अब हम इन मठरी को बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो आज की हम ये मठरी बनाएंगे इस तरह की डलिया से। ये डलिया पतली पतली लकड़ियों से बनी होती है। अक्सर अगर आप गांव गए होंगे तो वहाँ पर ये डलिया बहुत ही आसानी से मिल जाती है। सभी घरों में होती है, मेरे यहाँ भी मम्मी इस्तेमाल करती हैं तो मुझे भी मिल जाती है। तो ये तो छोटा सा रूप है जो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको इसका बड़ा रूप दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये है बड़ी डलिया। गाँव में से सिकौलिया भी बोलते हैं या कुछ और भी बोला जाता है, मुझे याद नहीं, मम्मी लोग बोलती हैं। तो इस तरह से आप डलिया बड़ी साइज़ की हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे साइज की हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी है डलिया तब भी टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ऑप्शन भी आपको बता दूंगी। तो चलिए अब हम मठरी बनाना सीखते हैं। तो एक मठरी मैं आपको छोटी डलिया से बना करके दिखाऊंगी, बकाया मैं बड़ी डलिया से बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है तो जल्दी बन जाती है। एक लोई को या पेड़े को हम रखेंगे, ऊपर से हम थंब से की मदद से इसको खींचते जाएंगे नीचे की तरफ। कुछ नहीं करना है, थंब से दबाना है और जोर से आपको नीचे की तरफ खींच देना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई है। और जो नीचे का हिस्सा है इसको हम आपस में हल्का सा चिपका देंगे, यानी कि दबा देंगे। तो है ना बहुत ही आसान। अब देखिएगा मैं बड़ी वाली डलिया से आपको बना करके दिखाऊंगी। बस एक पेड़ी को रखना है, थंब से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आपको खिसका देना है, नीचे के दोनों हिस्सों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही प्यारी सी मठरी। तो इसी तरह से हम अपनी सारी मठरी बना लेंगे। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। और मठरी वगैरह बनाने में अगर आप बच्चों की हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, उन्हें मज़ा भी बहुत आएगा और वो बड़े मज़े से बनाएंगे भी। तो इस तरह से हम अपनी सारी मठरी बना करके तैयार कर लेंगे। बड़ी वाली डलिया में क्या होता है, थोड़ी जगह ज़्यादा होती है तो आप इसको नीचे तक घसीटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती, छोटी में भी बन जाता है। तो इस मठरी का लुक जो है देखने में छुआरे जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया छुआरा मठरी। आप कोई बात नहीं, केवल मठरी भी बोल सकते हो। मैं ना ये मठरी बचपन से बनाती आ रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब मान के चलिए आपके पास इस तरह से सिकौलिया नहीं है, यानी कि डलिया नहीं है लकड़ी वाली, तो इस तरह से कांटा तो हर किसी के घर पर मिल जाता है। बस कांटे को करिए उल्टा, इसके ऊपर एक पेड़ा रखिए और इसको थंब से हल्का सा दबा दीजिए, यानी कि फैला लीजिए और उंगली की मदद से इसको आप रोल करते हुए निकाल लीजिए। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही प्यारी डिजाइन की मठरी। ये देखने में कुछ कुछ आपको पास्ता जैसी नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से भी आप मठरी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी लोई की मठरी बना करके तैयार कर ली है। देखने में ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं और कुछ कुछ देखने में ये छुआरे जैसी लग रही हैं, इसलिए मैंने इनका नाम छुआरा मठरी रख दिया है। तो चलिए अब हम इनको तलेंगे। तो इनको तलते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुनिएगा। एक मोटे तल की कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आप तेल डालें। तेल को मीडियम गरम करें, तेज गरम नहीं होना चाहिए वरना ये तुरंत ही सेकने लगेंगी। हमें तुरंत नहीं सेकना है, यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मीडियम तेल गर्म हो जाएगा तो अपनी मठरियों को इसमें डाल देंगे। तो हमेशा जब भी मठरी तलें तो बहुत ज़्यादा ना भरें, आराम से 2 या 3 बैच में आप तल लीजिए, इकट्ठे एक ही बार में ना भरें। इससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है तेल का और मठरियाँ तेल पीने लगती हैं। फिर आप लोग कहते हैं बहुत ऑयली हो गई, तो ये मठरी है ना बिल्कुल भी तेल नहीं पिएंगी, देखिएगा आप ध्यान से। तो हमने एक बार में जितनी आराम से आ गई हैं उतनी मठरियाँ डाल दी हैं। फ्लेम को हम बिल्कुल लो टू मीडियम, हाई हमें पूरे टाइम में नहीं करना है, क्योंकि ये मठरी थोड़ा सा मोटी होती है ना, इसलिए हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। बीच में हम थोड़ी ही देर में इसको एक बार पलट देंगे और बीच बीच में उलट पलट करते हुए इनको हम गोल्डन सुनहरा होने तक बढ़िया से तल लेंगे। हमने इसमें इतना परफेक्ट मोइन मिलाया है कि ये इतनी खस्ता बनती हैं कि आप ये मत सोचिएगा हम लो फ्लेम पर इनको तलेंगे तो ये बहुत कड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। लगभग आपको आराम से 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा इनको एक बैच को तलते तलते। तो आप देख सकते हैं एक बैच हमारा कितना सुनहरा हो गया है। जैसे ही इसका हल्का सा सुनहरा कलर हो जाए इनको हम निकाल लेंगे। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही मठरियों को निकाला तेल से बाहर, आपको बिल्कुल भी मठरियों में तेल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मठरियाँ हैं ना ये तेल को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जिस तरह से हमने इसको बताया है आपको, बस उसी तरह से मोइन डालें और लो फ्लेम पर इनको तलें। तो चलिए इस तरह से हम अपनी बाकी की बची हुई मठरियाँ भी तल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी बढ़िया हमारी खस्ता मठरी बनकर के तैयार हुई है। तो अभी वीडियो को स्किप मत करना, आगे भी मैं आपको कुछ मसाला मठरी बनाना बताऊंगी। तो इनको भी हम अलग निकाल लेते हैं। तो ये रही हमारी सभी मठरी, सभी को हमने तल लिया है और अब मैं आपको इनकी आवाज़ सुनवाती हूँ। आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं कि बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी हुई है।
और इनकी डिज़ाइन भी देखिए किस तरह से उभरी हुई है, जैसे कि तलने के पहले थी वैसे ही बाद में है, बिल्कुल भी डिज़ाइन मिटी हुई नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पर कुछ मठरी मैं अलग निकाल लेती हूँ। ये मेरी तन्वी के लिए हो गई क्योंकि वो मिर्च नहीं खाती है, तो ये वो खा लेगी। और कुछ मठरी मैं आपको मसाला फ्लेवर में बनाना बताऊँगी। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हम डालेंगे अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच ही डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ी सा हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास ये सभी मसाले नहीं हैं और सीधे सीधे चाट मसाला रखा हुआ है तो आप यहाँ पर आधा से 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। सभी मठरियों को अच्छे से हम मसाले में कोट कर लेते हैं। तो गरम गरम में ही, यानी कि पूरी तरह से ये ठंडी ना हो तभी आप इन मसालों को मिला दीजिए, इससे ये बहुत अच्छे से मसाले कोट हो जाते हैं, यानी कि मठरियों में चिपक जाते हैं। तो लीजिए हमने खूब अच्छे से मसालों को मिला लिया है। ये हमारी तैयार हो गई मसालेदार छुआरा मठरी। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। इस होली आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। इन्हें आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर करके रख लीजिए, आराम से 2 से 3 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। तो देखा, दोनों तरह की मठरी तैयार है, बिना मसाले वाली सिंपल मठरियाँ और ये रही हमारी मसालेदार चटपटी मठरी। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता है और अंदर से देखने में ऐसी लग रही हैं जैसे बहुत सारी इसमें लेयर्स हों, जबकि हमने कोई लेयर्स नहीं बनाई हैं। बहुत ही आसानी से ये टूट रही हैं क्योंकि अंदर से ये बहुत खस्ता हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं। तो ये मठरियाँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा इस होली आपको मेहमानों से तारीफ़ ही तारीफ़ मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मठरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।